अपने शौहर से पूछा, तुम मुझे क्यों नहीं और दूसरों की बीवी को क्यों देखते हो? तो शौहर ने बोला, बेगम, इंसान गलती सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की देखता है। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हैशटैग विद रॉकस्टार। देमार 4.5, मैं हूं आपका रॉकस्टार यूनुस खान। आज माशाल्लाह से स्टूडियो में खूबसूरत ख़वातीन मौजूद है, तो मेरे पास तो हमेशा की तरह टाइम नहीं होता, तो ये अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम माय राइट हैंड साइड, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा है, मैं एक मॉडल एंड एक्ट्रेस भी हूँ। आप? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर आयशा हियर, आई एम अ सोनोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम माय लेफ्ट हैंड साइड, जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहीन अमजद एंड आई एम वर्किंग एज एन एंकर पर्सन इन वेब चैनल। जी आप बताइए। मेरा नाम शाजिया मलिक है। और कैसी है? ठीक है जी। क्या करती है ये भी बताइए। मैं स्ट्रगलिंग कर रही हूँ और घर में रहती हूँ। घर में बैठ के कौन सी स्ट्रगलिंग है? मतलब स्ट्रगलिंग करके घर में आ जाती हूँ ना। अच्छा, हाउस वाइफ है आप? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? दो। और हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड गाड़ियों का काम। गाड़ियों का काम? चोरी तो नहीं करते गाड़ियां? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, कराची में बहुत गाड़ियां चोरी हो रही है। हाँ जी हाँ जी। आपके हस्बैंड इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन हो रही है। वो सही कर। जी क्या कह रही है आप? मुझसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, आपकी दोस्त है? जी। हाँ जी। तो कुछ कह रही आप? नहीं। अच्छा, द प्रॉब्लम इज कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर ये रिश्ता एक एआई के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉक्टर जी आपसे स्टार्ट करेंगे हम ओपिनियन। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी ना, हर क्वेश्चन का आंसर हमें इजीली मिल जाएगा, तो आप कह रहे टेंशन भी नहीं रहेगी। तो आप कह रहे कि जो मर्द हजरात हैं वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देते? कभी इधर देख लेते हैं, कभी उधर मुंह कर लेते हैं, कभी हमें इग्नोर कर देते हैं, कभी किसी और टॉपिक की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है ना। फिर बिल्कुल बिल्कुल। आपका दिल टूटा हुआ है? नहीं, टूटा हुआ नहीं है माशाल्लाह से, टूटा नहीं है, लेकिन ये है कि क्विकली आंसर मिलेगा फिर हमें। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहती है शाजिया जी? आप माशाल्लाह से मैरिड है, आपके हस्बैंड है, लेकिन अगर आपके पास एक ऑप्शन होती, क्योंकि आज क्या मैं बताऊं कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में भी बहुत सारी एआई एप्स लॉन्च हुई है जिसमें आप अपना रिलेशन जो है वो आप ढूंढ सकते हैं। आइदर वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट हस्बैंड और वाइफ, आप किसी एआई से शादी प्रेफर करती या आपके जो हस्बैंड है उसी से गुजारा करती? उन्हीं से। 7 जन्म 1000 जन्म उन्हीं से। 7 जन्म? ये उनसे जब भी दुनिया बने उन्हीं से। अच्छा, आप बताएं फरीन जी। नहीं, मैं नहीं करूँगी, काटूंगी। क्यों? बस ऐसे ही। नहीं, रीजन तो बताएं। मतलब वो इस तरह थोड़ी होगा कि आप एक बंदे से जो फीलिंग आती है वो एआई से थोड़ी फीलिंग आती है। आप ऐसा कर सकते हो कि बात कर सकते हो वैसे ही टाइम पास करने के लिए, हाँ। लेकिन मैं ये नहीं समझती कि हस्बैंड वाइफ वाला ऐसा हो सकता है। ऐसा क्योंकि एप्स में तो है, अब तो है। देखिए डॉक्टर जी कह रही मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं मॉडल से पूछूंगा। अलीशा जी बताइए कि एआई का जो रिश्ता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो रियल लाइफ जो कनेक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रियल लाइफ आपने तो पार्टिकुलरली एआई को आना भी नहीं चाहिए। वैसे मोबाइल में जो बात का मोबाइल में जवाब ही नहीं आता, पूछो और एआई अगर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे हम तो। हमारी कोई लेफ्ट वो ही नहीं होगी हमारी बस, इसलिए आई एम मैरिड। एंड यू आर मैरिड, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे। अगर आपके एआई के बच्चे होते तो कैसा लगता? नहीं। शाजिया जी मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो मैरिड है माशाल्लाह से। एक इंसान जो आज के जमाने में इतना लोनली हो चुका है कि उसको एक एआई में अपना रिश्ता ढूंढ रहा है या अपनी जो बात शेयर करना चाहता है या फीलिंग शेयर करना चाहता है वो एआई में ढूंढ रहा है। आप मैरिड है, लेकिन आप दोनों पर्सपेक्टिव बताइए कि मैरिड लाइफ में आप कैसे अपनी फीलिंग शेयर करती हैं और अगर आप एआई को अपना पार्टनर रखती तो उसके साथ फीलिंग्स कैसे शेयर करती? इंसान की बात ही अलग होती है, एआई की बात अलग है। वो है क्या कहते हैं, डमी है। जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी। और इंसान तो इंसान है, उसका दिमाग है, बॉडी नहीं है। फीलिंग्स तो आप शेयर कर रहे हैं ना अपने मुंह से, वो सुन रहा है, जवाब दे रहा है, तो आपको अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता। एआई से नहीं अच्छा लगता मुझे, अपने हस्बैंड से बात करना। आप तो अपने हस्बैंड से बाहर ही नहीं निकल रही शाजिया जी, अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन जो सवाल है मैं डॉक्टर जी के पास आऊंगा। देखिए इंसान जो है आपके पास सब है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है और सब कुछ जो एक्सेस है आपके फोन में है। किसी बात करनी होती है, किसी मीटिंग करनी है, आप फोन पे कर लेते हैं, ठीक है, तो इंसान लोनली हो जाता है। उसको पॉपअप करने के लिए ये एआई ने अपना एक स्टार्ट किया लोगों ने।
एआई कैश कर रहे हैं लोग कि भाई हमारे पास आए, हमारे एप्स पे हम एड्स चलाएं, उनसे पेड लें, पैसे लें, 10 चीजें। तो एज अ डॉक्टर, क्योंकि आप माशाल्लाह से डॉक्टर हैं, आप दूसरी चीज की डॉक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी। आपको क्या लगता है कि इंसान जितना लोनली हो चुका है वो कोप अप कैसे करे इस बात से? वो वैसे करे कि उसको, वैसे तो इंसान को इंसानों की जरूरत है, उसको फीलिंग्स हैं, उसको दूसरे मतलब एहसास हैं, तो उसको इंसानों की जरूरत है। तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स या कुछ ऐसा सर्किल उसे रखना चाहिए जिससे वो कुछ ऐसी फीलिंग्स शेयर कर सके जो एआई से नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन एआई हमारे लिए ये बेनिफिट है कि अगर हम कहीं पे कुछ ऐसे मामलात हों जो हमें बिल्कुल ही मतलब हम समझ नहीं पा रहे हो और हम दूसरे से भी शेयर करने में शर्मिंदगी फील करें कि हमें ये बात नहीं पता, तो हम फौरन से एआई से डिस्कस कर लेते हैं, हमें फौरन से क्विकली आंसर मिल जाता है ये बात। तो ये भी अच्छा है, एआई के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जी। लेकिन ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें इंसानों की ही जरूरत है। लेकिन देखिए लड़के शेयर करने के लिए तो हमें इंसान चाहिए। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं, मैं बात करता हूँ स्पेशली पाकिस्तानी लड़कों की, लड़के इनको भाव नहीं दे रही, एटीट्यूड करा रही है, तो वो एआई की तरफ ही जाएंगे ना। और अगर ये सारे लड़के एआई की तरफ चले गए तो लड़कियां कहां जाएंगी? जी बताएं फरीन, पता नहीं लड़कियां कहां जाएंगी? मैंने सुना लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन है, लड़कियों की तो आपस में नहीं बनती। तो लड़के भी चले गए तो लड़कियां किससे बात करेंगी? आप बताएं मॉडल जी। नहीं, सारे लड़के नहीं जा सकते क्योंकि लड़कों को भी फीलिंग्स की जरूरत होती है, वो तो मशीन है, और मशीन तो वैसे भी ज्यादा नहीं, ये मशीन सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है, अच्छा। वर्क्स वगैरह के लिए। और मतलब ये होता है कि 24 घंटे कोई भी नहीं लग सकता, कोई भी नहीं। मैं कहती हूँ 24 घंटे कोई नहीं मशीन। 2014 में एक मूवी आई थी, आई थिंक ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, हर के नाम से, अंडर 10 years बैक। वो मूवी में क्या था, जो हीरो था उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बंदी थी, नाम था मूवी का हर, उससे प्यार हो जाता है। और वो जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट था, उसने एक ह्यूमन में अपने माइंड को शिफ्ट कर दिया, तो वो इंसान बन गई। आपको क्या लगता है शादी जी, ऐसा फ्यूचर आएगा कभी? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं आएगा? आपको लगता था एआई आएगा, इतना एडवांस हो गया? मशीन सांसें नहीं ले सकती, तो उसका दिल नहीं, सांसों क्या खटना? तो सांसें होती है तो इंसान पता चलता है कि ये इंसान है। देखिए फीलिंग्स तो इंसान चल रहा है ना, अपनी सांसें चल रही है। जब तक तो हम बैठे, सांसें अभी मेरी खत्म हो जाए, मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे। नहीं तो आपको याद तो करेंगे ना, मिस तो करेंगे ना, आपको मर गई, अल्लाह ना करे, तो हम मिस तो करेंगे ना। लेकिन मशीन की सांसें थोड़ी है ना, उसके पास दिल है। इंसान को जानवर से प्यार हो सकता है, तो एआई से क्यों नहीं? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, तो जानवर से पाकिस्तान में क्यों? पाकिस्तान में हर वो काम हो सकता है जो कहीं नहीं हो सकता। पाकिस्तान में नए नए अलग अलग चीजें आई, जैसे एआई आ गई, अचानक से अभी आ गई, अब कुछ और अब इसमें जान भी आ जाएगी, किसी आएगी, जान भी आ गई। आप क्या कहती है जहरा जी, बताए? डॉक्टर आयशा, सॉरी डॉक्टर आयशा जी, बताइए। मैं यही कहूंगी कि एआई के बेनिफिट्स बहुत हैं, लेकिन ये है कि हमें फिर भी हम एज अ फैमिली में भी हम अगर हो तो हमें फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम किसी और भी फील्ड में हो तो हमें अपने जो कुलीग्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो बातें हम एआई से तो नहीं कर सकते ना, वो हंसी मजाक भी नहीं कर सकते हम एआई से। अच्छा देखिए फरीन जी, एक सवाल, बड़ा सीरियस सवाल है। आपको नहीं लगता कि शादियां इस मुल्क में इतनी मुश्किल हो गई है कि जो लड़कियां वो अपना अगर जो फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एआई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस? मुझे लगता है क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो इजी वे ढूंढती है कि जहाँ से कोई चीज़ इजीली मिलती है तो उस तरफ जाती है। तो मुझे लगता है कि एआई के जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, एआई के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे अब हम इसको अपने अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते हैं, स्टडीज के लिए, तो अगर मोहब्बत कर रहे हैं बुरा काम है? नहीं, मोहब्बत की अच्छी बात है, मैंने अच्छा। नहीं बोला कि बुरी बात है। जी। मैं ये समझती हूँ कि हमने मूवीज इतनी सारी देखी है, जैसे आपने भी अभी बताया रोबोट्स वाले होते हैं, उनमें वो सब वही दिखाते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि जैसी फीलिंग्स या फिर जिस तरह से हम इंसान के साथ रह सकते हैं वो एक मशीन तो इंसान तो नहीं बन सकता ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अकेला कभी भी नहीं रह सकता, भले वो मशीन के साथ हो, कुछ भी हो, तो इंसान को इंसान की जरूरत है। शादी जी आपने बड़ी सी बात की कि मोहब्बत जो है ना वो तो उसी से होती है जो सांस ले रहा हूँ, हमें तो जानवरों से भी हो जाती है। तो वो भी तो सांस ले रहे हैं। अरे तो सांस ले रहे हैं, मर जाए तो मोहब्बत खत्म थोड़ी रहती है? नहीं होती ना, मोहब्बत तो रहती है ना। अगर कोई दादा वालिदैन अगर चले जाते हैं इस दुनिया से तो आप फिर भी प्यार तो करते हैं उनसे, उसके साथ यादें होती है ना। तो ऐसे ही बना लेंगे जानवरों से। एक मशीन नहीं, वो हमारे साथ 24 घंटे हमारे हर तरह की फीलिंग्स जो है वो हम अपने हमारे घर वाले 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। जी ठीक है, एआई साथ रहेगा फिर भी नहीं कर सकते।
फोन नहीं होगा तो एआई भी नहीं होगा। फिर अगर एआई असल में आ गया फिर क्या करेंगे? फिर वही एक स्टोरी बन जाएगी, जैसे फेसबुक पे अननोन लोगों से बात हो रही होती है, अचानक से जब उन्हें देख लो तो अपने ऊपर गुस्सा आता है, इससे बातें क्यों की थी हमने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और स्पेशली लड़कियों के साथ होता है क्योंकि तस्वीरों में फिल्टर लगे होते हैं, असली मिलती है क्यों निकलती है? नहीं, ऐसा वॉइस के साथ ज्यादा होता है, वो ज्यादा डिसाइड हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक का टाइम भी हो गया, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो गई है, आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक दफा का जिक्र है, सच और झूठ दोनों एक कुएं में नहाने गए। जैसे ही सच ने अपने कपड़े उतारे और कुएं में कूदा, पीछे से झूठ ने सच के कपड़े उठा के भाग गया। वो दिन है और आज का दिन है। सच जो है वो नंगा घूम रहा है और जो झूठ है वो सच के कपड़े पहन के घूम रहा है। वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग हैशटैग विद रॉकस्टार। सच और झूठ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है और इंसान जो है उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया जाता कि कब वो सच बोल रहा है कब झूठ बोल रहा है। तो उसी से हमारा नया सेगमेंट स्टार्ट होता है जिसका नाम है ट्रुथ और लाई। इसमें क्या होगा, हम बारी बारी सब एक सच बताएंगे अपने बारे में और एक झूठ बताएंगे। बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, जो गेस्ट हैं, वो गेस्ट करेंगे इसमें सच कौन था और झूठ कौन सा था। ठीक है जी, स्टार्टिंग मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, पहली बात, मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूं। ठीक है। नंबर 2, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं। अब इसमें से गेस करें सच क्या है झूठ क्या है, बताइए। आई थिंक सिंगर इज ट्रूथ एंड म्यूजिशियन इज नॉट ट्रूथ। जी आप बताइए। सिंगर इज ट्रूथ, म्यूजिशियन अच्छा नहीं है। ठीक है, आप बताइए। मुझे भी यही लगता है। जी आप बताइए। म्यूजिशियन। म्यूजिशियन अच्छा है। मैं म्यूजिशियन अच्छा हूं, सिंगिंग कर लेता हूं, लेकिन सिंग आउट क्लास वाला नहीं है। ठीक है, समझ गए गेम। ठीक है, अब जी आप करेंगे डॉक्टर जी। जी। अपने बारे में एक दो बातें बताएं, उसमें से एक सच होगी एक झूठ होगी, बताएं। मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। ये आपने हंस दिया, आपने समझ में आ गया। जी जी आ जाए। दूसरी बात। मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि दूसरी बात बताएं। दूसरी, हाँ और मुझे आउटिंग का मतलब ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ठीक है जी, आप गैस करेंगे। मॉडल जी गैस करें इसमें से सच क्या झूठ क्या है। आउटिंग का शौक है। आउटिंग का शौक है। मुझे लग रहा है कि जो सच है वो है कि ये सच यही आउटिंग है। खाना आपको देख के नहीं लगेगा आप खाना बनाती है, आप सिर्फ बेवकूफ बनाती होंगी। आप बताइए। कोशिश तो करती हूँ ना खाना जी जी आप बताइए, सच क्या झूठ क्या है। यही सच है कि आउटिंग करती हूँ उनकी और खाना नहीं बनाती हूँ। बिल्कुल, आप बताइए। बनाती हूँ खाना। और आउटिंग का शौक नहीं है, क्या आंसर है। आउटिंग भी करती है लेकिन खाना आउटिंग का भी शौक है, लेकिन खाना अच्छा बनाती हूँ। जब बनाती हूँ अच्छा ही बनाती हूँ। तो इसमें सच क्या था झूठ क्या था, गेम खराब कर दिया। आउटिंग ये था कि ट्रैवलिंग का ज्यादा शौक है। अच्छा, ट्रैवलिंग का ज्यादा शौक नहीं ज्यादा है। शौक है। अच्छा अच्छा चलो वो ठीक है। भी खाने में कम है और जी जी मॉडल जी बताइए अपने बारे में दो बातें जिसमें से हम गेस करेंगे एक सच एक झूठ है। जी स्टार्ट। मैं खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती, बिल्कुल भी। मुझे आता ही नहीं कुछ बनाना। दूसरी बात। और दूसरी बात ये है कि मुझे सॉन्ग का बहुत शौक है। क्या। सिंगिंग का शौक है। सिंगिंग का शौक है, आप बताइए। आई थिंक सिंगिंग इज ट्रूथ। सिंगिंग का शौक है। मुझे लगता है कि इनको खाना बनाना नहीं आता, नहीं, क्योंकि ये भी मुझे लग रहा है लेजी है आपकी तरह। वुमन है ना। जी जी आप बताइए। नहीं, मुझे लगता है इनको खाना अच्छा बनाना। सिंगिंग नहीं आती। सिंगिंग नहीं आती। क्या सच है क्या। अच्छा बनाती हूँ। सिंगिंग खाना खाना अच्छा बनाती है। बिल्कुल सिंगिंग नहीं आती। अभी तो बातें आपको। नहीं आती, खाना अच्छा बना जी जी फरीन जी अपने बारे में दो बातें। मेरी जो पहली बात है वो ये है कि मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करती, मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है। हाँ ये तो हर लड़की बोलती है ना, ये तो लड़की नहीं है फिर। ठीक है। हाँ जी दूसरी बात। दूसरी नहीं बोलती ना, आपने गेस कर लिया। हाँ जी हाँ यही बात है। की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल झूठी लड़की झूठी है। जिस लड़की को शॉपिंग नहीं पसंद ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो लड़की नहीं है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। शादी जी अपने बारे में बताएं दो बातें जल्दी से। मैंने कभी मार नहीं खाई अपने अम्मी अब्बू से। नहीं हरकतें तो बनती है। और दूसरा ये कि मुझे शॉपिंग का शौक है। शॉपिंग का शौक है, ये सच है। ये सच। और मार खाई है उन्होंने। थोड़ी बहुत खाली होगी। हैंगर से खाया है, बेल्टों से खाया है। सब हर चीज से। अच्छा आपने कभी मार खाई अपने पेरेंट्स से। जी जी। किस चीज से मारते थे। पहले तो एक स्केल हुआ करता था, स्टील वाला। स्टील वाला, उससे डर लगता था, उसको छुपा देते थे खुद ही हम। अच्छा पर का जो आपने लिस्ट बनाते थे था तो मैं आपके पास। आप बताएं आपको पेरेंट्स ने मारा।
हाँ मतलब कोई चीज का इस्तेमाल नहीं किया, हाथ है। चपेड़े, वेरी नाइस। और हस्बैंड मारता है? नहीं आप हस्बैंड को मारती है? सॉरी, नहीं, लग तो रहा है कि आप हस्बैंड को मारती है। चीखती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बताएं फरीन जी, आपको पिटाई हुई है कि बचपन में आपके पेरेंट्स से? बहुत कम, मैं बहुत शरीफ सी अच्छी बच्ची थी तो मैंने कम मार खाई है। मार खाई है? किस चीज से खाई है? हाथ से ही खाई है। चपेड़े? हाँ। ये लाते भी खाई? नहीं लाते आजकल के पेरेंट्स थोड़े से हल्के हो गए होंगे, लेकिन हमारे जो मतलब कि जो ओल्ड स्कूल फैशन पेरेंट्स है वो तो कुछ नहीं आसान करते थे। अच्छा, मजे की बात है, अगर डंडे से मार देंगे ना तो बोलेंगे डंडा लेकर आओ, तो वो जो हंसियत है ना चाहते हैं डंडा लेकर आने की, वो बनना है तो आधी मेंटली वही मौत हो जाती है उसकी। खैर, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपको कैसा लगेगा कि अगर आपके घर में कोई मेहमान है और आपके घर में नुक्स निकाले, कैसा सोफा है, ये क्या है, ये छत के लिए करी है, पंखा नहीं चल रहा, कैसा लगेगा? शादी जी आप बताएं, आप तो मैरिड, आपके ससुराल वाले आते होंगे, नुक्स निकालते होंगे, कैसा लगता है? नुक्स नहीं निकालते, इंटरफेयर करते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जैसे ऐसे क्यों कर लिया, मतलब घर के बारे में तो नहीं, लेकिन कोई चीज बनाओ तो इसमें पुदीना नहीं डाला, तुमने डाल लेती। अच्छा, हरा धनिया क्यों नहीं डाला, था नहीं, मंगाया नहीं। और ये हरू भरू कर रहे हैं या जेन्युइन करते हैं, या आप लेजी हैं या वो नहीं, मतलब कुछ प्रॉपर हर चीज होगी, लेकिन वो मेरी एक नने वो ये नहीं है, वो नहीं है, वो अच्छा, एक है, मतलब एक तो होती है वो जो आपने फिर ट्रेन किया अपने बच्चों को, ये फुप्पो इससे दूर रहना। अच्छा, बच्चों को नहीं। आप बताएं फरीन जी, आपके घर में कोई आए और आपके बारे में, आपके घर के बारे में उल्टी सीधी बातें करे तो आपको कैसा लगेगा? अगर वो बंदा पहली दफा मेरे घर आया हो, इस तरह जज करे, तो मुझे नहीं पसंद जज करने वाले लोग कि आपको आते साथ। या अगर वो बंदा ऐसा हो जैसे मेरी कोई सिस्टर हो, मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, वो आए कि इसको तुम इस तरह नहीं इस तरह करो तो ये अच्छा लगेगा, तो फिर मैं वो कॉम्प्लीमेंट में लूंगी और वो मुझे अच्छा लगेगा। और क्रिटिसाइज करे तो कैसे उसको लेंगे? तो बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना, पहली बार आया तो बुरा लगेगा। आप बताएं। मैं बोलूंगी भाई मैंने अपने घर पे रखा, मुझे अच्छा लग रहा है ना, अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे जो भी, आप मुझे तो बोल अच्छा लग देंगे, रहा है ना, आप बोल देंगे, मुंह पे बोल देंगे, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, अब तो बुरा लग रहा है, हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है भाई, आप अपने घर में सेट कर लेगा। ऐसी बोलोगी, बोल के दिखाओ, चलो वो कैमरा बोल के दिखाओ। मेरे घर में है ना, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ऐसा रखा है, अब आपके घर में होगा, आप अपने घर में जाके चेंज कर लें। हाँ, बोलो, जाओ चलो अपने घर जी, सेटिंग करो। डॉक्टर जी आप बताएं, आपके माशाल्लाह से नहीं शादी, इंटरफेयर नहीं करता मैं, ससुराल मेरा घर में का एक ही है। वेरी नाइस, कजन मैरिज हुई है। यस, और ये पुप्पो की बेटी देख ले, बचा के अपने बच्चों को, पुप्पो की बेटी। ससुराल में मेरा घर ही लगता है। आप बताएं डॉक्टर जी। एक्चुअली जब हमारे घर में मेहमान आ रहे होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि इन मेहमानों में से एक पर्सन ये है जो ये जरूर ऐसी बात करेगा, ट्रू, ठीक है, तो हमें उसका आइडिया, अब हमें पता होता है उसको कैसे हैंडल करना है। अगर उसने इस तरीके की कोई बात कर दी तो हमने उसको कहीं और बिजी कर देना है, कोई और टॉपिक निकाल देना है। लेकिन अगर फिर भी वो बार बार यही बात करे तो फिर उसको ऐसा जवाब देना है कि दोबारा रिपीट ना करे उस बात को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारे घर में, हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारा घर है और हमारा एक स्टेट गेस्ट आया है जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। माशाल्लाह से वो आए, उन्होंने कराची में बहुत बड़ा जलसा किया। जलसा किया तो पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन उन्होंने अपने जो करते हैं उन्होंने किया, माशाल्लाह से अच्छा हो गया। अभी लाहौर में भी करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली। एज अ मेहमान है, हम पाकिस्तानी, हम मेहमान नवाज है, हम तो जो भी आप बोले हम करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जिसपे हम पाकिस्तानी की थोड़ी बहुत हट गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला कि उन्होंने पीआईए से जब आ रहे थे तो उन्होंने फोन किया जो सीईओ पीआईए के, उनको कहा कि यार कुछ बैगेज है मेरा, मुझे कितना एक्स्ट्रा अलाउ करोगे? तो उन्होंने कहा कि जो पीआईए के सीईओ थे उन्होंने कहा कि मैं इतना नहीं अलाउ कर सकता, आप इतना ले जाए, मैं आपको 50% ऑफ दे दूंगा। तो उन्होंने बात माइक पे बोली और ये बात काफी लोगों को हर्ट हुई है कि यार आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीआईए कोई इतना कोई बड़ा इदारा तो पहले था, अब नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी लॉस में। तो उसने आपको लगता है बात सही की पीआईए के सीईओ ने या जाकिर नाइक ने सही बात की? आप बताएं शाजिया जी, आप सोचे हमें लग रहा है बड़ा खतरनाक आ रहा है, आप बताएं डॉक्टर जी। आई थिंक पीआईए के जो मैनेजर है उन्होंने सही कहा। क्या मतलब रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए इक्वली होने चाहिए। अरे तो स्टेट गेस्ट है, कोई मेरे कजन का गेस्ट थोड़ी है, पाकिस्तान ने बुलाया उसको, वेलकम है उसको। कुछ प्रोटोकॉल्स तो वैसे भी दिए ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिए होंगे, लेकिन जहां वो दे सकते थे प्रोटोकॉल्स वहीं दिए होंगे, जहां वो नहीं दे सकते उन्होंने नहीं दिए, तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए था इस बात को। और मतलब एक
बुरा एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए था, और माइक पे सब लोगों के सामने बोला, अंडरस्टैंड करना चाहिए था उनको, नहीं बोलना चाहिए। नहीं हजारों लोग थे माइक पे हाँ। सबके सामने बोला, जो कि मुझे लगता है सामने नहीं बोलना चाहिए था अपने, अगर वो इतने इस्लामिक हैं जो कि हम सब जानते हैं, जी 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 सब तो आइडिया ये है है तो। कि बिल्कुल आइडियल हैं और अच्छे इंसान हैं और उनकी सारी स्पीचेस बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, समझना चाहिए था उनको कि अगर पीआईए ने ऐसा कहा है तो किसी बेस पे कहा होगा, अगर वो अच्छे प्रोटोकॉल्स भी दे रहा है तो कहीं पे उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसको वो फुलफिल करना चाहते हैं। ट्रू 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 जी। मॉडल जी आप क्या कहती हैं, आप किसकी साइड पे, मेहमान की साइड पे या अपनी साइड पे? आप डॉक्टर जाके क्या कहेंगे, जाओ घर जाओ अपने घर जाओ। उनको मैं ये नहीं कहूंगी, उनको कहूंगी भाई उन्होंने आप पाकिस्तान लॉस पे जा रहे हैं तो उन्होंने फायदे के लिए कहा है ना, मतलब आवाम की फायदे, सबके फायदे के लिए कहा है, उन्होंने आपका अगर फायदा देखेंगे दूसरे को फिर हाँ एक्स्ट्रा बैगेज ला रहे हो आप, एक्स्ट्रा ला रहे चीजें, मतलब आपकी सपोर्ट आपकी सहूलत के लिए तो उन्होंने ओके करा है ना, आपने कहा एक्स्ट्रा चीजें तो उन्होंने सही बोला। मैं आपको लगता है कि पीआईए वाले सही थे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने गलत किया? यस। आप क्या कहती है फरीन जी? मुझे भी यही लगता है, रूल्स जो होती है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो और मुझे ये लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास तो इतने पैसे हैं तो वो पैसे देकर लेकर आते हैं, अगर उनको एक्स्ट्रा कुछ चीज लेकर आनी नहीं नहीं आप एक लेकिन देखिए मेहमान है ना, हाँ। हम तो प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रूल सबके लिए बराबर होते हैं, हमारे मुल्क में क्या रूल सबके लिए बराबर है? हमारे मुल्क में तो रूल्स है ही नहीं। तो फिर क्या डॉक्टर जाकिर नाइक कौन सा बांग्लादेश गया, वो भी पाकिस्तानी आया था? हाँ तो कैसे कह तो सकती है? पीआईए में सबके लिए होते होंगे फिर रूल्स। पीआईए के भी रूल्स होते हैं, आपको नहीं पता? वो एक दफा जहाज रुक भी गया था, डिले भी होते हैं पॉलिटिकल लीडर के लिए। आप क्या कहती है शाजिया जी? जितने वो लगेज लेकर आए थे अपने साथ हाँ। अलाउ करने चाहिए थे, फ्री देना चाहिए था उनको, क्योंकि वो पहली बार आए, अच्छा एक्सप्रेशन पढ़ना चाहिए था ना पाकिस्तान का। जी 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 जी। हाँ, और आने देना चाहिए था। और दूसरा ये कि वो कोई ऐसी चीज तो लेके नहीं आ रहे जो इनलीगल हो। जी 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 जी। उसमें बहुत सारी बुक्स भी हो सकती हैं, हाँ बहुत सारी जी। ऐसी चीजें हो सकती हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो एक वो हाफिज स्कॉलर है और स्कॉलर है जी। वो करते हैं। और दूसरा ये है कि पहले ही आपने दिखा दिया कि आपकी मेहमान नवाजी ये है। जी 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 जी। अब ये और अच्छा पीआईए ऑफिशियल इदारा है ना, गवर्नमेंट का इदारा, ब्रेक का टाइम भी होता है, Yes. ब्रेक का टाइम भी हो गया। मैं बता दूं कि देखिए मेरे साथ खुद एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है पीआईए में। पीआईए में मैं गया, मैं फ्लाइट ली, मैं बैठा, मेरे एयर होस्टेस को बोला मुझे पानी पिला दे, और बोला पीआईए। मैंने बोला कि मैं जानता हूँ ये पीआईए की एयरलाइन है, आई नो दैट। कहती नहीं नहीं आप पानी पीआईए। मेरे टेंशन से देख के बात। इस दुनिया में दो ग्रेट वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 3 कौन सी होती है ये मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी लड़की से पूछे क्या हुआ और वो आगे से कहे कुछ नहीं, जब वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हुआ जाता है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग हैशटैग विद रॉकस्टार। वर्ल्ड वॉर 3 क्या कहती है इस बारे में आप हंसिए। फरीन जी और शाजिया जी प्लीज बताइए वन बाय वन। ये बात सच है? जब आप किसी लड़की से पूछोगे क्या वो बोले कुछ नहीं, अब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। अब मैं तब ये जंग जीतूंगा जब उस लड़की के मुंह से निकलवाऊं कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, पूछना चाहिए ना। आप अपने शोर के साथ ये करती है, वो पूछती है क्या हुआ, मूड क्या हुआ, कुछ नहीं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि वो पूछे कि क्यों, बताओ क्या हुआ। पूछा क्यों नहीं? पूछा क्यों, मतलब कभी पूछ लेते हैं कि बताओ बताओ, कभी मैं नहीं बताती तो वो किसी और काम में लग जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि पूछा नहीं मुझसे। उन्होंने पूछा तो था, तब आपने बोल दिया कुछ नहीं तो बात खत्म हो गई ना। मैंने कहा कुछ नहीं का मतलब है कि है पूछो। फरीन जी आप क्या कहती है? मुझे भी ऐसा लगता है कि लड़कियां जब बोलती है कुछ नहीं तो उसका मतलब बहुत कुछ होता है, तो आपको उससे बार बार पूछना चाहिए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जब तक वो नहीं बोले। बता कितनी बार पूछना चाहिए? जब तक वो नहीं बताए आपको पूछते रहना चाहिए। 1000 दफा पूछ ले, हाँ। लड़की नहीं बता रही, बंदा कोई काम वाम ना करे, बस ये काम करता रहे। नहीं 1000 वो दफा बता भी नहीं, देती है 2-3 चाहे। दफा पूछेंगे, थोड़ा प्यार से पूछेंगे तो वो बता देंगे। कैसे पूछे? मर्द हजरात को आज फरीन जी टिप देंगी कि भाई कैसे पूछना है आपने मैं लड़की तो से। ये चाह रही हूँ खुद समझ जाए। हाँ क्या कोई जादूगर है आदमी, मर्द क्या है जो ऐसे पूछ लेगा। आपकी नई नई शादी हुई है, आपने जरूर किया होगा अपने शौहर के साथ कुछ नहीं। एक्चुअली सभी यही बोलते हैं कुछ नहीं, लेकिन ये है कि हमारे एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि कुछ है भी या कुछ नहीं भी है। तो ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे बिहेवियर में हो या बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर में हो तो बंदे को खुद ही पता चल जाता है कि कुछ नहीं है या कुछ है। और जब कुछ होता है तो पता चल जाता है उनको, फिर वो 20-25 बार पूछते हैं कुछ है या कुछ नहीं है।
फिर जब एंड में जब तक हम बता नहीं देते तो फिर वो कहते हैं अच्छा चले अब ठीक है आइसक्रीम खा लेते हैं और बेहतर हो जाएगा। बात खत्म करते हैं। आप बताओ मॉडल जी, आप भी यही करती है अपने हस्बैंड के साथ? बस बड़े बार सामने आते मुझे इग्नोर नहीं करो, कुछ हुआ है मुझसे पूछो क्या हुआ क्या हुआ, पूछो तो सही मुझे। वो बच्चों को भेजते मैं जहाँ पूछ रहा हूँ मुझे क्या हुआ, मैं चुप करके साइड में बैठ जाओ, अब खुद पूछेंगे तो ही बताऊंगी मैं। तो वो बार बार पूछे क्या हो गया, मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मैंने कुछ ऐसी गलत बात कर दी, मेरी कोई बात, मेरा अब कहा ना मैं पहले बच्चों को गई तो मतलब मेरा लेट पूछते हैं वो, मैं बच्चों को पहले बोलता हूँ पूछ के क्या हुआ, और अब तो मैं कहा रहा अब मुझे नहीं मालूम, अब तो मैं मानूंगी नहीं, मैं पूरे दिन नाराज रहने के बाद आउटिंग पे लेके जाते हैं, उसके बाद आउटिंग पे या कोई शॉपिंग कोई ऐसी चीज दिलाने, कोई भी चीज नहीं लालची नहीं, नखरे उठवाती हूँ, नखरे उठवाती है। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती, जब मेरे भी अब तो कोई नखरे चीज मैं नहीं मानूंगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैरिड हूं, मैं अपनी बीवी के पास गया तो मैंने जाके उसको बोला क्या हुआ, वो कहेगी तुम्हें नहीं पता क्या हुआ। बिल्कुल आप उन्हीं के साथ रह रहे हैं। नंबर 2, तुम नहीं जानते तुमने क्या किया, उस बंदे को अपने सारे गुनाह याद आ जाते हैं कि उसने क्या क्या किया था, कौन से 10 साल पहले काम किए थे जो सामने आ रहे हैं उसके। ये क्या है, ये क्या ये कोई टेक्निक है औरतों की जो मर्दों को ऐसे मेंटली टॉर्चर करके उसको अच्छा एक और मजे की बात ऐड कर दूं कि कुछ भी हो मसला एंड मैं मर्जी सॉरी क्यों कहता है, क्यों ताकि मूड सही हो जाए जल्दी से, बात खत्म हो, Even though he doesn't feel like, वो कहते हैं कि बस सॉरी करो, दफा करो बेटर को। दफा नहीं, दफा क्यों? हाँ जी, दफा नहीं मतलब जैसे घर का माहौल खराब ना हो, सॉरी बोल दो जान छूटो। दफा तो नहीं है। हाँ जी, वो पॉजिटिव दफा। पॉजिटिव दफा भी नहीं है। अच्छा जी फरीन जी आप बताएं। ऐसे मानेंगे नहीं तो फिर हम क्या दफा हो जाएंगे? अच्छा आप चारों में से सिर्फ ये अनमैरिड है फरीन जी, आप ये बताएं कि अगर आपका होने वाला जो हस्बैंड है वो आपको क्या ऐसी चीजें करे जो आपको लगता है कि यार मेरे नखरे उठाएगा, मेरे मतलब मैं जो ऐसे चलाऊंगी उसको, ये वो ट्रेनिंग करके नहीं होता जो माँ ट्रेन करके देती है बेटियों को कि बेटा ऐसे संभालना अपने शोर को, गले से पकड़ के रखना, सांस की चुंगल से निकालना। हाँ तो उसको बताएं, आप टिप दें आवाम को। टिप क्या कि कैसे फंसाएंगे आप? मुझे फंसाना ही नहीं है, मुझे वो नहीं पसंद, ऐसे शोहर जो अपनी बीवी के पीछे पीछे चलते हैं, जो गुलाम नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद। आपको पसंद है कि मुझको डोमिनेट करे? डोमिनेट भी नहीं करे, दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल कैसे मतलब दोनों की चलती हो, मतलब ना लेडी की चलती हो ना जेंट की चलती हो, दोनों के इक्वली। शादी होने से उसकी बात पूछेंगे। हाँ जी, आपके घर में आपकी चलती है? 80% तो मेरी ही चलती है। हाँ, 20% उनकी चलने देती हूँ मैं खुद अपने हिसाब से खुश है लड़का, पागल ना हो जाए, सुकून में। आप बताएं। मेरी चलती है। हाँ जी, आपकी चलती है 100%? अरे वाह शादी जी 100%? नहीं, हम सलाह मशवरा करते हैं, वो सब बात होती है इनसे। हम दोनों सलाह मशवरा करते हैं और हर मामले पे, चाहे वो बिल हो घर का या बच्चे की फीस हो, हाँ जी, कुछ भी हो, मशवरा सारा आप दोनों माशाल्लाह से, छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज, उसके ऊपर भी मशवरा। वेरी नाइस। आप दोनों मशवरा करते हो, एंड में वही होता है जो आप कहती है। नहीं वो होता है जो हमारे बजट में हो या हम जो है वो कर सकेंगे। नहीं लेकिन कोई चीज हमने परचेज करनी है, ये तो चले एक मर्दों वाले काम है ना, ये भाई ये सोफा लाना है, ये लाना फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जो छोटी छोटी, आज ये पकेगा, नहीं आज यहाँ जाना है, आज ये खाएंगे, मेरी कोशिश ये होती है कि वो पके, क्योंकि वो बेचारे सारा दिन बाहर हैं, ठीक है ना, वो क्या एक्सपेक्ट कर आ रहे होंगे और मैं वो टिंडे फिंडे भून भान के रख दूं, वो अच्छा नहीं लगता। टिंडे ठुंडे क्या होता है? टिंडे फिंडे टिंडे मुझे पसंद नहीं है, तो वो मतलब जैसे एक्सपेक्टेशन जो हो ना उनकी, तो वो होना चाहिए, मतलब आप ख्याल करते हैं। हाँ, जब मैं करूंगी तो फिर वो भी जाहिर करेंगे, वो करते। बिल्कुल। अभी जो है समा जो है इस दुनिया का बहुत खतरनाक है। एक समा आया था 2020 में जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली थी, और वो आपको अगर याद हो कि द टी इज फैंटास्टिक वाला एपिसोड हुआ था। अब जो है एक दो कुव्वतें इस दुनिया की, इजराइल और ईरान का फड्डा शुरू हो गया ऑफिशियल तरीके से। अभी लास्ट मंथ सितंबर में क्या हुआ कि इजराइल ने लेबनान में एक पेजर अटैक किया। पेजर अटैक क्या होता है? पेजर्स थे बहुत सारे, और एक साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे ठक 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 पेजर्स फटे। उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हमला किया है इजराइल पे, खतरनाक वाला, और इजराइल कह रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे और ईरान को अब नहीं छोड़ेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 3 का समा बनता जा रहा है। आप क्या कहती है डॉक्टर जी? आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, काम कर रही हैं, पाकिस्तान को देख रही है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी बीच में पिसेगा, क्योंकि हर मुल्क पिसेगा इस दुनिया का।
व्हाट डू यू थिंक वर्ल्ड वॉर 3 कहां लेके जाएगी? वर्ल्ड वॉर 3 तो हमें जहां पे भी लेके जाए, लेकिन ये है कि हम लोगों को खुद भी तो स्टेबल होना चाहिए। हम लोग इस काबिल तो हों कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 भी आए तो हम लोग तो स्टेबल हों। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, क्या करें, चलता है, चलाने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे ना उसको। उससे कोई डरता ही नहीं है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ उसका नाम है। हम कोशिश भी करें ना कि हम उससे किसी को डराने की कोशिश करें तो लोगों को पता होता है कि कुछ नहीं होने वाला है इससे। कर्जा बहुत है, कर्जा बहुत है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। आप क्या कहती है जी, बताएं। मैं इसको कुछ कह नहीं सकती। कुछ कह नहीं सकती, हस्बैंड को फोन कर ले। वो बोले तुम जानो, जहाँ जाना बोले तुम्हारी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी चलाती हूँ। नहीं, आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि जो फलस्तीन में हुआ, मतलब उसके लिए बहुत सारे लोग आवाज उठा सकते थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। जी, जी। अभी 7 अक्टूबर को पिछले साल स्टार्ट हुई थी ये जंग, कल 1 साल पूरा हो गया। जी, जी, और जी। इस बीच 50,000 फलस्तीनी शहीद हो गए। तो हमने देखा कि मतलब बच्चे, औरतें, बहुत बुरा उनके साथ हुआ था। तो मैं समझती हूँ कि ईरान ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। वेरी गुड। आप क्या कहती है शाजिया जी? जंग के बारे में नहीं, आपके मेकअप के बारे में। जंग का डिस्कशन हो रहा है, आप क्या सोच रही है जी, बताएं। मैं जंग के बारे में तो देखिए मैं जानती नहीं हूँ, हाँ। लेकिन आपका जो लीडर होता है, आप उसको वोट देके क्यों बनाते हैं लीडर? जी, जी। इसलिए बनाते हैं ना, ताकि वो जैसे घर का सरबराह होता है तो वो आपके लिए बाहर वालों से फाइट करता है। जी, जी, तो जी। जो एक लीडर होता है वो भी अपने मुल्क के लिए फाइट करता है। जी, 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 ठीक जी। है ना? तो आपका लीडर अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो अब हर जगह पे लड़ाइयाँ होती हैं, गली मोहल्लों में भी होती हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? और अगर बाहर से कोई ऐसा हो तो उसको वॉर कह देते हैं कि वॉर हो रही है या जंग हो रही है। तो जंग तो हर जगह ही हो रही है, लेकिन लीडर अच्छा होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं हमारा लीडर अच्छा नहीं है क्या? नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि वो जैसे फलस्तीन को नुकसान पहुंच रहा है, जी, जी। तो इस तरह पाकिस्तानी अवाम को नुकसान ना पहुंचे, है ना? जो जैसे फलस्तीन की अवाम को नुकसान पहुंचा। डॉक्टर जी क्या कह रही हैं आप? ये नहीं बोल सकते, हम नहीं चाहते कि हमारा आखिरी शो हो, ठीक है? हमारा लीडर जिंदाबाद, हम पाकिस्तान जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, ये तो हम बोल सकते हैं। खैर देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 अभी अगर हो जाए जी, तो आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, जल्दी से बताइए डॉक्टर जी। इफेक्ट्स ऐसे होंगे कि हम लोग जो हमारी जो एक सोशल लाइफ के साथ साथ हमारी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अरे दूसरे नहीं, मामले तबाह हो जाए, में न्यूक्लियर बम हो जाए, दुनिया फ्लैट हो जाए, फिर क्या होगा? दुनिया फ्लैट हो जाए तो फिर रहेगा क्या? कुछ लोग तो बचेंगे ना, तो फिर जान की करनी क्या है? आप मर जाएंगी। तो फिर जान की क्या करेंगे आप, जब सब कुछ खत्म ही होना है तो? हम तो इमेजिन करेंगे ना क्या होगा, शायद 4-5 लोग बच जाएंगे, वो कैसे दो खाएं? चार एलियंस बच जाएंगे बस। एलियंस का है, हम पाकिस्तानी एलियंस है क्या? हम तो इतने जुआन को मुझे लगता है हम पाकिस्तानी बच जाएंगे। आप क्या कहती है फरीन जी, बताएं। मैं इमेजिन करके बोलती हूँ कि अगर मैं बचती हूँ हाँ, तो मैं किसी अच्छी सी जगह जाऊंगी, मतलब पाकिस्तान में, वहाँ और एक शॉपिंग अच्छा करूंगी। शॉपिंग भी करूंगी। हाँ, शॉपिंग सब तबाह हो जाएगा, शॉपिंग कैसे करेंगी फरीन जी? तो अब जब मैं बचूंगी तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। जी, आप क्या करिए? अपने लिए करूंगी। जब मैं बची हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ मेरे इर्द गिर्द की चीजें बचेंगी ना, तो उसमें से जो मुझे चीजें अच्छी लगेंगी वो सारी मैं उठा लूंगी। ये तो चोरी हुई ना। अब चोरी और कोई बचा ही नहीं तो सब मेरा हुआ ना, पूरा पाकिस्तान ही मेरा हुआ। ओए, ये तो खतरनाक खातून है। आप बताएं क्या कहती है मॉडल जी, अगर दुनिया तबाह हो जाए तो क्या होगा? मैं बोलूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खुद बचा। भी है, बस खत्म। तो कुछ नहीं बचा किसके लिए? आप शाहजहा जी, अगर दुनिया खत्म हो जाए, आप बच जाए, क्या करेंगे? मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं जो है वो देखती फिरूंगी, सब जगह घूमती फिरूंगी। पेट्रोल कैसे डलवाएंगी, खाएंगी कहाँ से? मुझे ये चाहिए बताएं। नहीं पेट्रोल, हाँ? मुझे क्या जरूरत है, मुझे कहाँ जाना है? भैया, भैया भैया खाएंगी कहाँ से? मैं खाऊंगी कहाँ से? खुद बना लूंगी। कहाँ से उठाएंगी सब्जी? कहाँ से? सब्जी वाला नहीं सब आएगा। कुछ जंग हो रही है, सब कुछ उठा के थोड़ी लेके जा रहे हैं, सब कुछ तो पड़ा होगा। अच्छा, वेरी गुड। आप बताएं डॉक्टर जी। एक्चुअली जब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा तो हम अपने बारे में भी यही सोचेंगे कि हम क्यों हैं यहाँ पे। चलिए एक इमेजिन करते हैं, एक दुनिया इमेजिन करते हैं। जी। अल्लाह ना करे न्यूक्लियर अटैक हो गया पूरी दुनिया पे, सब फ्लैट हो गया, जी। आप अभी जहां है इधर क्या होगा? स्टूडियो वीडियो ने मतलब पाकिस्तान में क्या होगा? आप बताएं फरीन जी पहले। कुछ भी नहीं होगा, जब सब कुछ खत्म हो गया तो पाकिस्तान में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं, इमेजिन करें कि भाई दरख्त होंगे, जानवर होंगे, क्या होगा? कुछ ऐसा नहीं होगा। आप बताएं। जंग के बाद बचेगा क्या? मतलब जो कुछ भी बचेगा फिर उसके साथ आपका खाना बच रहा है, हमने तो कुछ नहीं बोला। आप खाना बचा रही हो, अपने खुराक का आपने इंतजाम कर लिया, बाकी कह रही कुछ बचेगा नहीं। शाहजहा जी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं वो ग्रीन टी का मुझे बहुत शौक है, ग्रीन टी बनाएंगे और क्या करेंगे? ग्रीन टी, लेकिन ग्रीनरी मतलब ग्रीनरी,
हाँ मुझे आपको देख के लग भी नहीं था वो ग्रीन टी का शौक है। जस्ट जोकिंग। आप बताएं मॉडल जी। अब कुछ भी नहीं बचेगा, शायद जमीन हो, शायद जमीन हो, फ्लैट जमीन हो, शायद बस। जमीन हो, बस और कुछ भी नहीं। आप बताएं। कुछ ट्रीज होंगे हमारे पास, कुछ माउंटेन्स वगैरह नजर आ रहे होंगे, और कुछ लोग जो खत्म हो चुके होंगे उनके आसार नजर आ रहे होंगे। जी 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 जी। लेकिन मुझे जो फील होता है कि क्या होगा कि दुनिया में जैसे कोरोना लगा था, कोरोना आया था, लगा था, लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, तो अब ग्रीनरी बढ़ गई थी, जानवर जो थे वो शहरों की तरफ आ रहे थे क्योंकि लोग की हलचल कम हो गई थी। तो आई थिंक कि जंगल हो जाएंगे और जानवर बढ़ जाएंगे। और जंगल से याद आया कि एक आप लोगों से सवाल भी है कि आपने कभी नोटिस किया कि जो जंगल है उसमें जो शेर है वो हैंडसम होता है, बाल वाल होते हैं, जो हाँ बब्बर शेर, और जो शेरनी होती है टकली। मोर जो होता है ब्यूटीफुल फेदर्स, मोरनी जो है बदसूरत अगली सी। पता है क्यों? हमने तो नहीं देखा ऐसा। आपने देखा नहीं, आपने जू गई नहीं कभी? नहीं, शेरनी के बाल क्या होते हैं। अब होता ऐसा क्यों होता है कि जो जंगल है उसमें जो मेल जानवर ज्यादा खूबसूरत होता है, फीमेल जानवर इतनी खूबसूरत नहीं होती। द रीजन आई टेल यू, बताऊं मैं आपको? मैं बताऊं? जी बताएं। क्योंकि जो इंसानों में जो होती है फीमेल बहुत खूबसूरत होती है, मेल नहीं होते, इसलिए जानवरों में उल्टा है। नहीं मैं बताता हूँ क्योंकि जंगल में ब्यूटी पार्लर्स नहीं होते। राइट। ये बात हुई। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आप आई शो में। थैंक यू सो मच मॉडल अलीशा, आप आई। थैंक यू सो मच फरीन जी, आप आई। थैंक यू सो मच शाजी जी, आप आए, बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोगों को शो अच्छा लगा होगा। ऑडियंस का बहुत अच्छा फीडबैक है। अभी से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ओह माय गॉड व्हाट अ शो। ठीक है, तो ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्या होगा झूठ नहीं बोल रहा, इट्स अ लाइव शो। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वाचिंग #विद माय नेम इज यूनुस खान। मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज एंड